सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का पद्य भाग का 7 चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी लिखी हुई कविता पढ़ी, उसकी प्रश्न व्याख्या की। आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, मृदुल वसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है? तो इसमें उत्तर ख सही है, यौवन। मृदुल वसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है? तो यौवन अवस्था का। प्रश्न नंबर 2 है, सतदल का शब्दार्थ है। सतदल का अर्थ होता है कमल। प्रश्न नंबर 3 है, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? यानी अभी न होगा मेरा अंत कविता में कौन सी ऋतु के आने की बात कही गई है? तो उत्तर में लिखेंगे, अभी न होगा मेरा अंत कविता में सुरमई वसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 2 है, हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरे हरे ये पात इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बताया गया। प्रश्न नंबर 5 है, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन के प्रथम चरण, और जीवन का प्रथम चरण कौन सा बताया गया है? यहाँ पे युवा अवस्था की ओर संकेत किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन के प्रथम चरण अर्थात युवा अवस्था की ओर संकेत है। प्रश्न नंबर 6 है, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर पंक्ति में निंद्रित कलियों का आशय क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, निंद्रित कलियों का आशय है अलसाई हुई तथा अधखिली कलियां कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाओं से बताया गया है। यानी निंद्रित कलियों का आशय होता है अलसाई हुई या अधखिली हुई कलियां हैं, उनका कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाओं से बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, मातृवंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उत्तर लिखेंगे, मातृवंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग मां भारती अर्थात भारत माता के लिए किया है। प्रश्न नंबर 8, कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार वसंत आगमन यानी वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? यानी वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में हमें कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि कहता है कि वसंत आगमन यानी वसंत ऋतु के आने पर वृक्षों पर हरे हरे नए नए पत्ते लग जाते हैं, नई नई कोंपलें निकलती हैं, डालियों पर कलियां निकलने लगती हैं तथा कुछ अधखिले व कुछ पूरे खिले हुए पुष्पों यानी फूलों से लताएं, बेलें, डालियां मनोरम लगती हैं। समस्त प्रकृति में यानी सारी प्रकृति में वसंत के प्रभाव से नयापन आ जाता है और सभी प्राणियों में जीवन के प्रति उल्लास उमंग छा जाता है। पेड़ पौधे हरितमा से आच्छादित होते हैं। पेड़ पौधे हैं वो हरियाली, पेड़ पौधों पे हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है। सारा परिवेश, सारा वातावरण है वो सुंदर बन जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अभी न होगा मेरा अंत इस कविता में वसंत ऋतु के आने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो वसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे नए नए पत्ते लग जाते हैं, डालियों पर कलियां निकलने लगती हैं, अधखिले और पूरे खिले हुए पुष्प फूल भी हमें लताओं यानी बेलों पर लगे हुए दिखाई देते हैं जो सुंदर लगते हैं। सारी प्रकृति में वसंत के प्रभाव से नयापन आ जाता है।
सभी प्राणियों के जीवन के प्रति उल्लास उमंग छा जाता है। पेड़ पौधों पे हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और चारों तरफ का वातावरण है वो बहुत ही हरियाली के कारण सुंदर बन जाता है। तो आज हमने इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वाले चैप्टर के हमने 8 प्रश्न किए हैं। बाकी के प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और याद भी करना है। धन्यवाद।